जय श्री कृष्णा दोस्तों। पितृ मातृ भक्त आदर्श पुत्र पौराणिक गाथाओं में पुत्रों के आदर्श की अनेक कहानियां हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, गणेश जी। गणेश जी का सर्वप्रथम मातृ और पितृ भक्त के रूप में उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। एक बार माता की आज्ञा से गणेश द्वार पर शिव को रोक लेते हैं। कुपित होकर शिव उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माँ पार्वती को पता चलता है तो वे दुखी होकर बालक के जन्म का वृत्तांत बताते हुए उसे जीवित करने का अनुग्रह करती है। तब शिव जी हाथी के बच्चे के सिर को बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर देते हैं और गणेश नाम देते हुए अपने समस्त गणों में अग्रणी घोषित करते हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर और गणेश का चूहा माना गया है। प्रथम पूज्य की स्पर्धा इन दोनों के मध्य हुई, जिसमें पृथ्वी का संपूर्ण परिक्रमा करने की शर्त लगी। जो परिक्रमा लगाकर पहले आएगा उसे प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा माता पिता तो पृथ्वी से बड़े और महान हैं। ऐसा मानकर उन्होंने अपने माता पिता की ही 7 परिक्रमा पूरी कर ली और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर इस प्रतिस्पर्धा के निर्णय पर गहन विचार किया गया और निर्णय गणेश जी के पक्ष में गया। गणेश जी प्रथम पूजन के अधिकारी बन गए। नंबर 2, पितृभक्त नचिकेता। नचिकेता एक पितृभक्त बालक था। जब उनके पिता वाजश्रवस विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गायों को दान कर रहे थे तो यह देखकर नचिकेता को बहुत ग्लानि हुई। तब नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दान में किसे देंगे। तब नचिकेता के पिता क्रोध से भरकर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। चूंकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने स्थान से बाहर थे। इस कारण नचिकेता ने 3 दिन रात तक यमराज की प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद जब यमराज आए तो उन्होंने इस धीरज भरी प्रतीक्षा और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर वापस पहुंचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करें और उसके पिता का क्रोध शांत हो। विषय आदर्श पुत्र का होने से आगे की कथा को यहीं तक सीमित किया जाता है। नचिकेता ने अपने पुत्र धर्म का पालन कर पिता के शौर्य को स्थापित किया था। नंबर 3, मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार। जब भी मातृपितृ भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम ही याद आता है। श्रवण कुमार का नाम इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए अमर है। श्रवण के माता पिता अंधे थे। वह अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था। उसकी माँ ने बहुत कष्ट उठाकर श्रवण को पाला था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, अपने माता पिता के कामों में अधिक से अधिक सहायता करता था। सुबह उठकर श्रवण माता पिता के लिए नदी से पानी भरकर लाता, जंगल से लकड़ियाँ लाता, चूल्हा जलाकर खाना बनाता। माँ उसे मना करती, बेटा श्रवण, तू हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? भोजन तो मैं बना सकती हूँ, इतना काम करके तू थक जाएगा। नहीं माँ, तुम्हारे और पिताजी का काम करने में मेरा जरा भी थकान नहीं होता। मुझे आनंद मिलता है। तुम देख नहीं सकती, रोटी बनाते हुए तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। हे भगवान, हमारे श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। उसे हमारा कितना ख्याल है। माता पिता श्रवण को आशीर्वाद देते न थकते। श्रवण के माता पिता रोज भगवान की पूजा करते। श्रवण उनकी पूजा के लिए फूल लाता, बैठने के लिए आसन बिछाता। माता पिता के साथ श्रवण भी पूजा करता। माता पिता की सेवा करता श्रवण बड़ा होता गया। घर के काम पूरे कर श्रवण बाहर के काम करने जाता। अब उसके माता पिता को काम नहीं करना होता। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब एक इच्छा बाकी रह गई है। कौन सी इच्छा माँ? क्या चाहते हैं पिताजी? आप आज्ञा दीजिए। प्राण रहते आपकी इच्छा पूरी करूँगा। हमारी उम्र हो गई है,
अब तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा, शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गया। उन दिनों आज के समान यातायात के साधन नहीं थे। वे लोग ज्यादा देख तो नहीं सकते थे, किंतु चलने में भी असमर्थ थे। श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली। उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर लटका दिया। इस तरह एक बड़ा कांवड़ बन गया। उसमें अपने माता पिता को बैठाकर कांवड़ को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। अनेक तीर्थ करते हुए एक दिन अयोध्या के पास एक जंगल में माँ बाप को प्यास लगने पर वह कांवड़ वहीं रखकर पानी लेने पास बहती हुई नदी के किनारे पहुंचा। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ, जो उस समय शिकार खेलने आए थे, को लगा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। ऐसा समझकर उन्होंने शब्द की दिशा में बाण चला दिया, जो श्रवण कुमार को लगा और वह आह कहते हुए वहीं गिर पड़ा। राजा जब शिकार को लेने पहुंचे तो उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हो गया। अनजाने में उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी। राजन, जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप जल ले जाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। इतना कहते कहते श्रवण ने प्राण त्याग दिए। आगे की कथा को विषय के आधार पर सीमित किया जाता है। नंबर 4, पितृभक्त भीष्म। भीष्म भक्ति का एक विलक्षण उदाहरण है। महाभारत में देवव्रत के पात्र के रूप में मिलता है। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। हस्तिनापुर नरेश शांतनु का पराक्रमी एवं विद्वान पुत्र देवव्रत उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी था। लेकिन एक दिन शांतनु की भेंट निषाद कन्या सत्यवती से हुई और वे उस पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती के पिता से मिलकर उसका हाथ मांगा। पिता ने शर्त रखी कि मेरी पुत्री से होने वाले पुत्र को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही मैं इस विवाह की अनुमति दे सकता हूँ। शांतनु देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते थे। वे भारी हृदय से लौट आए, लेकिन सत्यवती के वियोग में व्याकुल रहने लगे। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। जब देवव्रत को पिता के दुख का कारण पता चला तो वह सत्यवती के पिता से मिलने जा पहुंचे और उन्हें आश्वस्त किया कि शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही सम्राट बनेगा। निषाद ने कहा कि आप तो अपना दावा त्याग रहे हैं, लेकिन भविष्य में आपकी संतानें सत्यवती की संतानें के लिए परेशानी खड़ा करेंगी, इसका क्या भरोसा। तब देवव्रत ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी और उन्हें वही प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। इसी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। नंबर 5, पितृभक्त यज्ञ शर्मा। द्वारका में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे योग शास्त्र के पारंगत विद्वान थे। सभी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। उनके 5 पुत्र थे, यज्ञ शर्मा, देव शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये पांचों ही पुत्र पितृ भक्त और तपस्वी थे। एक बार शिव शर्मा ने अपने पुत्रों के पितृ प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। वे समर्थ तो थे ही। उन्होंने माया का प्रयोग किया, जिससे 5 पुत्रों के सामने उनकी माता दारुण ज्वर से पीड़ित हो गई। कोई उपचार काम न आया और देखते देखते वे मर गई। विवश होकर पुत्रों ने इसकी सूचना पिता को दी और अगले कर्तव्य का निर्देश चाहा। पिता तो परीक्षण पर तुले ही थे। आज्ञा दी, यज्ञ शर्मा, तुम तीक्ष्ण शस्त्र से अपनी माता को खंड खंड काट कर इधर उधर फेंक दो। आज्ञाकारी पुत्र ने पिता की आज्ञा का अक्षरश पालन किया। नंबर 6, पितृभक्त देव शर्मा। इसके पश्चात पिता ने देव शर्मा से कहा, पुत्र, मैंने एक स्त्री को देखा है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तुम मेरे लिए उसे प्रसन्न कर लो और बुला लाओ। देव शर्मा पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर उस नारी के पास पहुंचे और उसके बिना अपने पिता की विह्वलता सुनाई। स्त्री ने देव शर्मा की प्रार्थना को ठुकराते हुए कहा, तुम्हारा पिता बूढ़ा और रोगी है, उसके मुख से कफ निकलता रहता है, उससे मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ।
तुम रूपवान और नव यौवन से संपन्न हो, उस बूढ़े के पीछे तुम क्यों व्याकुल हो? तुम जो चाहोगे मैं सदा किया करूंगी। देव शर्मा ऐसी असंगत बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर बोला, देवी, तुम मेरी माता के सदृश हो। अपने पुत्र से ऐसी अधार्मिक बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैंने कोई अपराध भी तो नहीं किया है कि तुम ऐसी असंगत बात सुनाकर मुझे व्यथित कर रही हो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरे पिता को वरण कर लो। तुम जो चाहोगी मैं वही दूंगा। स्त्री ने कहा, यदि तुम देना चाहते हो तो तीनों देवों और इंद्र के साथ सभी देवताओं को यहाँ बुला दो। मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। वेद शर्मा ने अपनी तपस्या का उपयोग किया। सभी देवता वहां आ विराजे। सारा वातावरण पवित्र हो गया। देवताओं ने वेद शर्मा को आदर दिया और वरदान मांगने को कहा। वेद शर्मा ने पिता के चरणों में निर्मल प्रेम मांगा। वरदान देकर देवता अंतरहीन हो गए। इसके पश्चात भी वह स्त्री वेद शर्मा के पिता को वरण करने के लिए तैयार नहीं हुई और बोली, इस घटना से तो केवल तुम्हारी तपस्या के बल का पता चला। उन देवताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम अपने पिता के लिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना सिर स्वयं काटकर मुझे दे दो। वेद शर्मा को प्रसन्नता हुई कि पिता की आज्ञा के पालन में वह सफल हुआ। झट उसने तलवार से अपना सिर काटकर उसे दे दिया। स्त्री खून से लथपथ वेद शर्मा के सिर को लेकर उसके पिता के पास पहुंची। उसके भाई वहीं थे। यह इस दृश्य को देखकर उन्हें रोमांच हो आया। उनके मुख से निकल पड़ा, हम लोगों में वेद शर्मा ही धन्य है जिसने पिता के लिए अपने शरीर का सदुपयोग किया। नंबर 7, पितृभक्त धर्म शर्मा। पिता ने वेद शर्मा के उस कटे हुए सिर को धर्म शर्मा को देते हुए कहा, बेटा, अपने भाई के इस सिर को लो और इसे जीवित कर दो। धर्म शर्मा ने धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज प्रकट होकर बोले, वत्स, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या चाहिए? धर्म शर्मा ने कहा, यदि मेरी पितृभक्ति सही है तो मेरा यह भाई जीवित हो जाए। धर्मराज ने तुरंत उसके भाई को जीवित कर दिया। फिर धर्म शर्मा को पितृभक्ति का वरदान देकर वे अंतर्विहीन हो गए। वेद शर्मा ने जब आंखें खोली तब वहां न वो स्त्री थी न ही उसके प्रिय पिता। उसने पूछकर सारी बातें जान ली। फिर दोनों भाई पिता से आ मिले। नंबर 8, विष्णु शर्मा की पितृभक्ति। इसके बाद भी उनके पिता चिंतित ही दिखाई पड़े। उन्होंने विष्णु शर्मा को संबोधित किया, बेटा, मैं रुग्ण हूँ। अमृत के बिना मैं स्वस्थ न हो सकूंगा। तुम देवलोक से मेरे लिए अमृत से भरा कलश ले आओ। विष्णु शर्मा ने योग की शक्ति का आश्रय लिया। वे तीव्र गति से स्वर्गलोक की ओर बढ़े। अमृत का कलश देना देवता क्यों चाहेंगे? इंद्र ने विष्णु शर्मा के रास्ते में ही प्रलोभित करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी माया अच्छी तरह से फैलाई। उसकी सुंदरता और गीत की मधुरता से कण कण आप्लावित हो गया। वह झूले में झूल रही थी। झूले ने उसमें निखार ला दिया था। विष्णु शर्मा ने यह सब देखा और सुना, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब मेनका को इनके पीछे लगाना पड़ा। उसने दीनता भरे शब्दों में प्रणय याचना की, किंतु विष्णु शर्मा जैसे पितृभक्त पर उनकी कोई माया ना चली। इसके पश्चात इंद्र ने अनेक विघ्न प्रकट किए। इनकी चेष्टा से विष्णु शर्मा को क्रोध आ गया। वे इंद्र को प्रद्युत कर दूसरे इंद्र को उनके पद पर बैठाने की बात सोचने लगे। तब इंद्र हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उन्होंने सम्मान के साथ उसे विष्णु शर्मा को दे दिया। अमृत कलश लेकर विष्णु शर्मा घर लौटे और पिता को दे दिया। पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्रों से कहा, बच्चों, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम सब वरदान मांगो। सभी पुत्रों ने अपनी माता को जीवित देखना चाहा। पिता ने यह वरदान उन्हें दे दिया। थोड़ी ही देर बाद ममता और स्नेह लुटाती हुई उनकी माता वहां आ पहुंची। उन्होंने हर्ष में भरकर कहा, तुम सभी पुत्रों के कारण मेरा भाग्य चमक उठा है। न जाने मैंने कौन से पुण्य किए थे
कि मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र मिले। माता को हर्षित देखकर सभी पुत्र आनंद से विह्वल हो गए। उन्होंने कहा, हमारा कोई बहुत बड़ा पुण्य है जिससे हम लोगों ने तुम्हें माता के रूप में पाया है। पिता भी अपने प्रिय पुत्रों पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पुत्रों, तुम लोग और वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम्हें अक्षय लोक भी प्राप्त हो सकता है। पुत्रों ने वरदान में अक्षय लोक ही मांगा। पिता के तथास्तु कहते ही दीप्तिशाली विमान उतरकर आया। भगवान ने माता पिता सहित सभी पुत्रों को विष्णुलोक चलने के लिए कहा, परंतु शिव शर्मा ने कहा, मैं, मेरी स्त्री और मेरा छोटा पुत्र इस लोक से नहीं जाना चाहते, बाद में आएंगे। आप 4 पुत्रों को ही वह दिव्य धाम दे। विष्णु भगवान ने उन चारों भाग्यवान पुत्रों को ही साथ चलने के लिए कहा। उन चारों का स्वरूप विष्णु का सा हो गया। वे वैकुंठ लोक पधार गए। नंबर 9, पितृभक्त सोम शर्मा। चारों पुत्रों को विष्णु लोक प्रदान कर शिव शर्मा संतुष्ट थे। अब उन्हें अपने छोटे पुत्र सोम शर्मा के सत्व को परखना था। एक दिन उन्होंने सोम शर्मा से कहा, बेटा, तुम हम में स्नेह तो रखते हो, इस बार एक कठिन कार्य कर दे रहा हूँ। अमृत से भरा हुआ यह घड़ा हम तुम्हें सौंप कर तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। इस घड़े को सावधानी से रक्षा करना। सोम शर्मा पिता की आज्ञा मिलने पर बहुत हर्षित हुए और उन्होंने माता पिता को इस ओर से निश्चिंत बनाकर तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया। इसके बाद वे बड़ी तत्परता से अमृत कुंभ की रखवाली करने लगे। 10 वर्ष के पश्चात माता पिता लौटे। उन्होंने माया से अपने शरीर में कोढ़ पैदा कर लिया। वे मांस के पिंड की तरह त्याज्य दिख रहे थे। यह देखकर सोम शर्मा को बड़ी व्यथा हुई, साथ साथ विस्मय भी हुआ। उन्होंने पूछा, आप दोनों तो विष्णु तुल्य हैं, आपको यह अधम रोग कैसे हो गया? पिता ने कहा, पुत्र, अदृश्य का भोग तो भोगना ही पड़ता है। किसी जन्म में कोई पाप उदित हुआ होगा। सोम शर्मा दोनों का कष्ट देखकर बहुत दुखी हुआ। वे जी जान से सेवा में जुट गए। वे उनका मल मूत्र साफ करते, मवाद धोते, मरहम पट्टी करते, समय से खिलाते, समय से सुलाते, सब समय सेवा में लगे रहते। परंतु पिता शिव शर्मा कठोर बने रहे। वे सदा सोम शर्मा को फटकार लगाया करते। पिता की ओर से डांट फटकार और मार की झड़ी लगी रहती, परंतु सोम शर्मा की बोली सदा मधुर निकलती और व्यवहार में आदर झलकता था। समर्थ पिता ने एक दिन सोचा, मैंने तो बहुत ही कठोरता बरती है, किंतु सोम शर्मा में कभी प्रेम की कमी नहीं आई। पितृ प्रेम की परीक्षा में तो यह उत्तीर्ण है। अब कुछ इसकी तपस्या की परीक्षा कर लूं। समर्थ शिव शर्मा ने पुत्र पर माया का प्रयोग किया। सुरक्षित अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। इसके बाद सोम शर्मा से बोले, बेटा, अमृत से भरा हुआ कुंभ मैंने तुम्हें सुरक्षा के लिए सौंपा था, उसे लाकर दो। उसे पीकर हम स्वस्थ हो जाएंगे। सोम शर्मा ने अमृत कुंभ को खाली पाया। उसमें अमृत की एक बूंद भी न थी। उन्हें चिंता हुई कि इस सुरक्षित कुंभ से अमृत कौन ले गया। विवश होकर उन्होंने अपनी तपस्या की शरण ली। आंखें बंद करके बोले, यदि मैंने निश्चल तपस्या की है और अन्य धर्मों का भी आदर से पालन किया है, तो अमृत का यह घड़ा अमृत से लबालब भरा हो। उन्हें संतोष हुआ कि अब इससे माता पिता स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने वह घड़ा पिताजी के सामने रखकर उनके चरणों में प्रणिपात किया। बिना अमृत पिए ही माता पिता भले चंगे हो गए। दोनों के शरीर पहले जैसे दीप्तिमान हो उठे। वे वस्तुतः रोगी तो थे नहीं। इधर सोम शर्मा माता पिता को स्वस्थ देखकर प्रसन्नता से भर गए। उधर पिता ने सोम शर्मा को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इतने में उनकी इच्छा से विष्णु लोक से एक विमान उतरा और उस पर सोम शर्मा सहित माता पिता बैठकर परम धाम को चले गए। यही सोम शर्मा अगले जन्म में प्रहलाद हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।